नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर संसद से सामने आई है, जहां केंद्र की सरकार को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 11 साल से पहली बार लोकसभा से कोई संविधान संशोधन विधेयक पास कराने में असफल रही है। दरअसल संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में वोटिंग कराई गई। यह विधेयक देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा था। शाम के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर विस्तृत चर्चा की और सरकार का पक्ष रखा। इसके बाद जब वोटिंग हुई तो आंकड़े चौंकाने वाले रहे। कुल 528 सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया। इनमें से 298 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया, जबकि 230 सांसद इसके विरोध में रहे। पहली नजर में यह आंकड़ा सरकार के पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। अब सवाल उठता है, जब बहुमत सरकार के पास था तो फिर बिल पास क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब छिपा है संविधान के नियमों में। भारत में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए साधारण बहुमत नहीं, बल्कि विशेष बहुमत की जरूरत होती है। यह प्रावधान आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 का समर्थन। यानी इस मामले में सिर्फ 298 वोट पर्याप्त नहीं थे। सरकार को 2/3 यानी लगभग 352 वोटों की जरूरत थी, जो उसे नहीं मिल पाई और नहीं हो पाया। इस नतीजे के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के सहयोग की कमी के कारण यह बिल पास नहीं हो सका। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। अब बात करते हैं इस बिल की अहमियत की। सरकार का उद्देश्य इस विधेयक के जरिए संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देना था, यानी लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी को 1/3 तक बढ़ाना। इसके अलावा भविष्य में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का भी एक प्रस्ताव सामने आया था, जिसे परिसीमन यानी डिलिमिटेशन से जोड़ा जा रहा था। लेकिन विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया। उनका कहना है कि बिना स्पष्ट परिसीमन नीति और राज्यों के हितों को ध्यान में रखे इस तरह का संशोधन संघीय ढांचों को प्रभावित कर सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने क्या हैं? सबसे बड़ा संकेत यह है कि संसद में संख्या बल होने के बावजूद सरकार को बड़े संवैधानिक फैसलों के लिए विपक्ष का सहयोग जरूरी है। यह घटना यह भी दिखाती है कि लोकतंत्र में संवाद और सहमति कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही यह भी पहली बार हुआ कि मोदी सरकार किसी संविधान संशोधन को लोकसभा में पास नहीं करा सकी है, जो राजनीतिक रूप से एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि वह इस बिल को लेकर पीछे नहीं हटेगी और आने वाले समय में इसे फिर से लाने की कोशिश की जा सकती है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार विपक्ष के साथ बातचीत कर कोई नया रास्ता निकाल पाएगी, या फिर यह मुद्दा आगे भी राजनीतिक टकराव का कारण बना रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए हिंद लाइव के साथ। खबर से जुड़े हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।